भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। रामपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। थाना कोतवाली पुलिस और औषधि निरीक्षक संयुक्त टीम ने चेक इन के दौरान मुखबिर की सूचना पर आश्रम पद्धति रोड से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 33 पेटियों में भारी मात्रा में नशीली सिरप, 35 डिब्बों में 8400 ट्रामाडोल कैप्सूल, 21,500 रुपए नगद, 5 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल, स्कूटी और 1 कार बरामद की गई। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अक्षय, जिसान और जब्बार के रूप में हुई, जबकि 2 अन्य आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में NDPS एक्ट और BNS के थानागंज पुलिस और SOG के संयुक्त प्रयास से नकली नोट और नकली नोट बनाने के उपकरण के साथ में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो कुल 4,81,200 रुपये के नकली नोट बरामद हुए हैं और नकली नोट बनाने के उपकरण इससे बरामद हुए हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, RBA पट्टी का सफ़ेद पेपर इन अभियुक्त से बरामद हुआ है। राज्यवर्धन सिंह चौहान जो मेरठ में रहकर इस तरह का काम कर रहा था, उसके यहाँ से ये बरामदगी हुई है। चिराग सक्सेना उसका साथी था, उसके पास से नकली नोट बरामद हुए, तकरीबन 90,000 के नकली नोटों से बरामद हुए हैं। जो राज्यवर्धन सिंह चौहान है वो फर्जी मूवी देखते हुए इस तरह का कृत्य में आया है, वहाँ से इसने प्रेरणा ली और इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने लगा। इसका एक साथी है जिसकी हमें तलाश है, शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, कौन सी मूवी देखी थी और जो मेन सरगना है और ये कहाँ कहाँ सप्लाई करते थे? फर्जी एक TV सीरीज है, उसके जरिए ये प्रेरित हुआ है, जैसा इसने अपने बयान में बताया है। इसका एक और साथी था जो इसको इस तरह के धंधे में लेकर आया था, उसी ने इसको सारी चीज़ें मुहैया करवाई और ट्रेनिंग दी। उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। सर, इससे पहले बैंक में एक और नोट का मामला, जाली नोटों का मामला पकड़ा हुआ था, संज्ञान में आया था। क्या लगता है कि ऐसी वारदातें और चल रही हैं जिनको और बेनकाब जल्द करा जाएगा? ये उसी विवेचना में ये प्रकाश में आए अभियुक्त हैं। 1 अप्रैल 2026 को एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 2 अभियुक्तों से तकरीबन 20 नोट बरामद हुए थे जो फर्जी थे। फिर उसमें टीमें गठित की गई। थानागंज पुलिस और SOG के सघन प्रयासों से हम और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए इन तक पहुंचने में कामयाब रहे। ये इस तरह का प्रयास करते थे कि पहले इंस्टाग्राम पर एक मैसेज डालते थे जिससे जो इनका क्लाइंट होता था उससे संपर्क करते थे और उसको कुरियर के जरिए नकली नोट भेजते थे और उसको बाज़ार में खपाते थे। उससे असली रुपए कुछ कम दाम के दिए जाते थे। कितना रकम बरामद होता है? तकरीबन 4,81,000 के नकली नोट बरामद हुए। सर, क्या क्या बरामद किया इनके पास से? और नकली नोट बनाने से संबंधित सारे उपकरण इनके पास में मिले हैं, जिसमें आपको जिक्र किया था कि लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, लेमिनेशन मशीन, कटर प्लेट, पेपर कटर, RBA पट्टी का सफ़ेद पेपर, ये सारे इनसे बरामद हुए। सर, आपके जिले में आमद के बाद ये बड़ी ताबड़तोड़ छापेमारी हुई, कार्रवाई हुई। क्या इससे पहले पुलिस जो थी सो रही थी कि उसको जगाने के लिए आपने प्रयास किए? पहले भी प्रयास किए जा रहे थे, अब गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। आगे भी हमारी टीमें लगातार इसमें प्रयासरत रहेगी और ये इस तरह के सिंडिकेट में जो भी लिप्त है उनको कठोर संदेश दे रहे हैं कि यदि भविष्य में रामपुर के अंदर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास करेंगे उसमें कठोरता से कार्रवाई की जाएगी। तो नकली करेंसी मामले में अब तक कुल कितनी गिरफ्तारी हो गई हैं और अभी कितने बाकी? अब तक 4 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। जो 1 अप्रैल 2026 को मुकदमा लिखा गया था उसमें 2 पहले अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अभियुक्त आज गिरफ्तार हुए हैं और जो इनको प्रशिक्षित किया था उसकी हमें तलाश है, जल्दी उसको भी गिरफ्तार किया। ये कहाँ के रहने वाले हैं और आपराधिक इतिहास क्या है? राज्यवर्धन सिंह चौहान ये इटावा का रहने वाला है, दूसरा इसका साथी चिराग सक्सेना ये भी इटावा का रहने वाला है। राज्यवर्धन सिंह चौहान मेरठ में रहते हुए इस घटना को अंजाम दे रहा था। एक 11,000 रुपये के किराए पर रहते हुए एक फ्लैट में इस तरह के उपकरण सजाकर वहाँ पर फर्जी नोट छापने का ये काम कर रहा था।